अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि जब स्टॉक मार्केट गिरती है तो गोल्ड को हेज के तौर पर कैसे इस्तेमाल किया जाता है और प्रोफेशनल सरमायाकार इस सूरत हाल में कौन सी स्ट्रेटजीज अपनाते हैं। तारीखी तौर पर देखा जाए तो जब स्टॉक मार्केट्स में गैर यकीनी सूरत हाल बढ़ती है या सरमायाकार रिस्क से बचने लगते हैं तो गोल्ड एक महफूज असासे के तौर पर सामने आता है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि गोल्ड किसी एक मुल्क, कंपनी या करेंसी पर इन्हिसार नहीं करता। ये आलमी सतह पर कबूल शुदा वैल्यू स्टोर है। जब स्टॉक्स गिरना शुरू हो जाते हैं तो सबसे पहले सरमायाकार अपने रिस्क की असासों से पैसा निकालने लगते हैं। ये पैसा या तो कैश में जाता है या फिर गोल्ड जैसे महफूज असासों में मुंतकिल हो जाता है। यही वो मकाम है जहां गोल्ड हैज का किरदार अदा करता है। पहली स्ट्रेटजी रिस्क ऑफ एनवायरनमेंट में गोल्ड एक्सपोर्ट्स बढ़ाना है। जब मार्केट में खौफ बढ़ता है तो प्रोफेशनल ट्रेडर आहिस्ता आहिस्ता गोल्ड में पोजीशन बनाते हैं, ना कि एक ही वक्त में पूरी एंट्री लेते हैं। दूसरी अहम स्ट्रेटजी डॉलर और गोल्ड का ताल्लुक समझना है। अक्सर देखा गया है कि जब स्टॉक्स गिरते हैं तो डॉलर कमज़ोर होता है और गोल्ड को इजाफी सहारा मिलता है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स इस ताल्लुक को मद्देनजर रखकर गोल्ड में ट्रेड करते हैं। तीसरी स्ट्रेटजी टाइम फ्रेम का दुरुस्त इंतखाब है। गोल्ड को हेज के तौर पर इस्तेमाल करना अमूमन शॉर्ट टर्म ट्रेड नहीं होता। ये ज़्यादातर मिड टू लॉन्ग टर्म वेव के लिए होता है, जहां मार्केट की मजमूई सूरत हाल को देखा जाता है। चौथी स्ट्रेटजी वॉलेटिलिटी के दौरान सब्र है। स्टॉक मार्केट क्रैश के वक्त गोल्ड में भी तेज उतार चढ़ाव आ सकता है। ये ज़रूरी नहीं कि गोल्ड फौरन ही ऊपर चला जाए। अक्सर इब्तदा में लिक्विडिटी की वजह से हर चीज़ फरोख्त की जाती है, बाद में गोल्ड अपनी असल सिमत दिखाता है। पांचवी अहम नुक्ता जुज़वी हेजिंग है। प्रोफेशनल सरमायाकार कभी भी पूरा पोर्टफोलियो सिर्फ गोल्ड में मुंतकिल नहीं करते। वो एक मुतवाज़न हिकमत अमली अपनाते हैं जहां गोल्ड नुकसान को कम करने का जरिया बनता है, ना कि फौरी मुनाफे का। ये समझना भी ज़रूरी है कि हर स्टॉक मार्केट की गिरावट गोल्ड के लिए फ़ायदेमंद नहीं होती। अगर गिरावट के साथ साथ सूद की शरहें बढ़ रही हों या डॉलर बहुत मजबूत हो जाए तो गोल्ड पर दबाव भी आ सकता है। इसलिए प्रोफेशनल ट्रेडर सिर्फ खबर पर रद्द-ए-अमल नहीं देते, बल्कि मॉनेटरी पॉलिसी, इन्फ्लेशन, सूद की तवक्कुआत और मार्केट सेंटिमेंट सबको इकट्ठा देखकर फैसला करते हैं। याद रखें, गोल्ड एक इंश्योरेंस की तरह है। आप इसे उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब मार्केट का रिस्क कंट्रोल से बाहर होता जा रहा हो। जो ट्रेडर गोल्ड को जज्बात के बजाय हिकमत अमली के साथ इस्तेमाल करता है, वही स्टॉक मार्केट की गिरावट के दौरान अपने सरमाए को बेहतर तरीके से महफूज रख पाता है। अगर ये वीडियो आपको स्टॉक मार्केट के मुश्किल वक्त में गोल्ड हेजिंग को समझने में मदद दे तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद प्रोफेशनल और हकीकत पर मबनी फाइनेंशियल और मार्केट कंटेंट आप तक पहुंचता रहे।